गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगीड़ आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपके फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट प्लानिंग की जो बुक है उसमें एक चैप्टर है PERT CPM, जिसे आप शॉर्ट में बोलते हैं PERT CPM। PERT की फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। PERT CPM की फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT CPM की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले इस चैप्टर में एक डायग्राम बनाना पड़ता है, ठीक है ना। क्या बनाना पड़ता है? एक डायग्राम। उस डायग्राम को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे अपन, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। उसके लिए एक क्वेश्चन उठाया मैंने, क्वेश्चन नंबर 7। आपके बुक में जो 7th क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिया मैंने, जिससे अपन क्या क्रिएट करेंगे? डायग्राम क्रिएट करेंगे। डायग्राम जब अपन क्रिएट करेंगे तो सभी बातों का ध्यान रखना है अपने को, सभी बातों का खास तौर से ध्यान रखना है। जिसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन में आपको दे रखी है एक्टिविटी दे रखी है, और फिर ड्यूरेशन के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक की डिटेल दे रखी है। इस डिटेल के अकॉर्डिंग अपन एक फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है a + 4m + b डिवाइडेड बाय 6। a का मतलब ऑप्टिमिस्टिक, m का मतलब मोस्ट लाइकली और b का मतलब पेसिमिस्टिक। ये फॉर्मूला लगाएंगे जिससे अपने पास में आएगा ड्यूरेशन, जो कि मैंने निकाल रखा है यहाँ पे। ये फॉर्मूला लगाया है और इस फॉर्मूले से ड्यूरेशन की कैलकुलेशन की है। इस तरीके से ये फॉर्मूला लगाया, a + 4m + b डिवाइडेड बाय 6। ये a है, ये m है, ये b है। तो इससे अपने क्या आ गया? यहाँ पे ड्यूरेशन आ गया। ड्यूरेशन का यूज़ क्या आएगा वो मैं भी बताऊँगा। सबसे पहले अपने को डायग्राम देखना है। उस क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। कुछ इस तरीके से उस क्वेश्चन का डायग्राम बनेगा। हाँ, यहाँ पे ये डायग्राम बनेगा, इसका सारे पॉइंट, सारे फैक्टर्स यही रहेंगे, डायग्राम यही बनेगा। तो इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखें, सबसे पहले एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है 1 से 2। तो एक्टिविटी बताई गई है तो 1 से 2 चलना है अपने को। 1 से 2 आप अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हो, सबका डायग्राम अलग आ सकता है। 1 से 2 आप किधर भी जा सकते हो, सुटेबल जहाँ भी आपको लगे आपके स्पेस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे जा सकते हो। 1 से 2 है। देन आफ्टर 1 to 3 फिर बताया गया है 1 से 4। ये 1 से 4। फिर यहाँ पे बताया गया है 2 से 6। ये 2 से 6। फिर बताया गया है 4 से 5। ये 4 से 5। फिर आपको बताया गया है 3 से 7 और 3 से 5। 3 से 5 और फिर 3 से 7 बताया गया है। ये मैंने बना दिया। फिर आपको बताया गया है 4 से 5, जो मैंने बना चुका हूँ मैं। फिर 5 से 9, 5 से 9, ये 9 मैंने यहाँ पे बनाया है, 5 से 9 बनाया है। फिर है 6 से 8, ये 6 से 8 मैंने बनाया है। फिर 7 से 8, ये 7 से 8 मैंने बनाया है। फिर है 8 से 9, ये 8 से 9 प्रिपेयर कर दिया गया। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बना। ये तो डायग्राम बन गया, ठीक है। अब इस डायग्राम में अपने को ड्यूरेशन शो करना है। ड्यूरेशन किस तरीके से शो करेंगे? ड्यूरेशन यहाँ पे आपने ड्यूरेशन लिख दिया। 1 से 2 में कितना लिखा है? 2। तो 1 से 2 में ड्यूरेशन लिखना है आपको। मैं ड्यूरेशन के लिए कलर चेंज कर रहा हूँ। ड्यूरेशन लिखेंगे 2। फिर 1 से 3 में भी 2। 1 से 4 में 1। फिर है 2 से 6 में। 2 से 6 किधर है? 2 से 6, ये रहा। 2 से 6 में 4 है। फिर आपको शो कर रहा है 3 से 7। 3 से 7 में कितना बताया हुआ है? 5। 3 से 7 में बताया हुआ है 5। 3 से 5 में बताया हुआ है 8। फिर 4 से 5 में बताया हुआ है 3। 5 से 9 में बताया हुआ है 5।
6 से 8 में बताया हुआ है 1, 7 से 8 में बताया हुआ है 4 और लास्ट 8 से 9 में बताया हुआ है 3। इस तरीके से अपना ड्यूरेशन शो किया जाएगा। पहले डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के बाद में आपको ड्यूरेशन शो करना है और ड्यूरेशन शो करने के बाद में आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिटिकल पाथ शो करना है। क्रिटिकल पाथ मीन्स होता है सबसे लंबा रास्ता कौन सा है, सबसे लॉन्ग वे कौन सा है, वो शो करना है। तो उसके लिए आपको शो किया जा रहा है क्रिटिकल पाथ। आपको हमेशा ध्यान रखना क्रिटिकल पाथ डार्क लाइन से शो करना है, डार्क लाइन से शो करना है क्रिटिकल पाथ। किस तरीके से शो करेंगे देखिए, जैसे सबसे पहले अपन चलते हैं 1 से 2, 2 से 3, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 9। ये वे यूज़ लिया मैंने सबसे पहले 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 9। इस वे में 1 से 3 में है 2, 3 से 5 में है 8, तो 2 प्लस 8 प्लस 5 से 9 में है 5, टोटल कितने हो रहे हैं 15। ओके, ये क्रिटिकल पाथ मैंने शो किया है। आप किसी भी रास्ते पे जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यही क्रिटिकल पाथ आएगा। मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। जैसे अगर चेक करते हैं अपन, सपोज 1 से 2 में 2, 2 से 6 में 4, 4 और 2 6, फिर 6 से 8 में 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10। ये रास्ता सूटेबल नहीं है, लॉन्ग वे नहीं है। यहाँ पे चलते हैं 1 से 3 में 2, फिर 2 और आगे 5, 7 और 4, 7 और 4 11 और 3 14, ये भी सूटेबल नहीं है। फिर इस वे पे चलते हैं 1 से 4 में 1, 4 से 5 में 3, 1 और 3 4, 4 और 5 9, ये भी सूटेबल नहीं है। तो आपका क्रिटिकल पाथ शो कर दिया गया है, सूटेबल वे में शो किया गया है क्रिटिकल पाथ। इस तरीके से आपको शो करना है क्रिटिकल पाथ को। लॉन्ग वे आप अगर चल के देखते हैं, सभी टॉपिक में आपको चल के देखना है, वहाँ पे शो करना है जो क्रिटिकल पाथ है उसे डार्क लाइन से शो करना है, ठीक है ना। अब अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से डायग्राम में ई और एल अर्लीस्ट और लेटेस्ट शो किया जाता है, ई और एल। तो ई और एल के लिए सबसे पहले आपको नंबरिंग देनी है, ई की और एल की नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देंगे, जैसे ये 1 है तो आप नंबरिंग में किसी प्रकार का कोई भी टेंशन नहीं होता है। 1 को 1 दे दो, 2 को 2 दे दो, 3 को 3 दे दो, या आप क्रिटिकल पाथ पे भी नंबरिंग पहले दे सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। E1 L1, E2 L2, E3 L3, E4 L4, E5 L5, E6 L6, E7 L7, E8 L8, E9 L9। ये नंबरिंग सबसे पहले आपको प्रोवाइड कर देनी है। ये नंबर आपने प्रोवाइड कर दिए। अब इनमें डेटा कौन से शो करने हैं, इन नंबर्स पे डेटा कौन से शो करने हैं वो बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले क्रिटिकल पाथ को ही नंबरिंग देनी है, आपको ध्यान रखना। 1 से 3, 1 से 3 में कितना है 2 है, तो ई कितना आएगा 2। 3 से 5, अब अपने को ये आ गया, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट अपने को 0 लेने, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेने 0। अब यहाँ पे E3 क्योंकि क्रिटिकल पाथ पा रहा है इसलिए सबसे पहले 3 पे जाएंगे। E3 कितना देना है 0 प्लस 2, कितना होएगा 2। E3 कितना आया 2, कैसा आया 0 प्लस 2 2। क्रिटिकल पाथ पे 5 आता है, तो सबसे पहले E5 को सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 8 10, ओके। देन 9 पे 10 प्लस 5 15। मैंने क्या किया एक बार रिपीट कर देता हूँ। 0 से स्टार्ट किया, क्रिटिकल पाथ को सबसे पहले सॉल्व करना है। 0 प्लस 2 2, देन 10, देन 15 काउंट करता गया। और
जैसे क्रिटिकल पाथ पे ई आपने दे दिया, एल भी वही संख्या दे दीजिए, क्योंकि क्रिटिकल पाथ पर ई और एल इक्वल होता है। ये 2 दे दिया, ये 10 दे दिया और ये 15 दे दिया। जो रिमेनिंग पॉइंट है उनको आपका सॉल्व किस तरीके से करना है। रिमेनिंग पॉइंट रिमेनिंग पॉइंट कौन कौन से बच गए आपके रिमेनिंग पॉइंट में? सबसे पहला ये बच गया, ये बच गया, ये है और ये है, ये रिमेनिंग पॉइंट बच गए। इन पे आपको ई और एल कैसे शो करना है देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।